इट इज नॉट विद इन द लिटानी रिवर, इट इज मच बियॉन्ड द लिटानी रिवर। इसराइल कह रहा है जी मैंने बमबारी कर दी क्योंकि मुझे लग रहा है इनके पास एम्यूनिशन था। अब याद कीजिए जब बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप से मिले थे, मैंने कहा लेबनान को और सीरिया का इन्होंने कुछ बताया नहीं, या तो इनकी लेबनान की आंखों में बात होगी। अब 31 तक की डेडलाइन थी, हो गया। अब लेबनान की सरकार हो रही कह रही भाई साहब अगर आप बमबारी ऐसे करोगे हम कैसे डिसआर्म करेंगे। मुझे लगता है वो डिसआर्म इसलिए, व्हाई डिड इजराइल गो एंड स्टार्टेड बॉम्बिंग देम? इजराइल ने इसलिए बॉम्बिंग की, दे डोंट वांट टू टेक अ चांस विद हिजबुल्लाह एंड हमास, क्योंकि हिजबुल्लाह और हमास को ठंडा करना है अगर आपको ईरान को ठोकना है। और अब आएगी परीक्षा की घड़ी मुल्ला मुनीर की। बोलो क्या भाई, मुल्ला मुनीर के साथ टाइप किस लिए हुआ था? मैंने आपको कहा अमेरिका का इंटरेस्ट न पेट्रोल में है, उन्हें पता पाकिस्तान में घंटा पेट्रोल नहीं, उन्हें पता पाकिस्तान में रेयर अर्थ भी नहीं। रेयर अर्थ कहाँ है वो आज आपको विद फैक्ट फिगर एंड डाटा बताने वाला। पाकिस्तान के साथ टाइप था ईरान, भारत को थोड़ा नोकझोंक करना, और ईरान, क्योंकि जब भी ईरान को ठोकना पड़ेगा पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी। ग्वादर के फील्ड, एयरफील्ड, ग्वादर का पोर्ट इज गोइंग टू बी $1 बिलियन बेट, क्योंकि उसके बिना ईरान पे थोड़ा आपको भारी पड़ेगा। और अब देखिए विडंबना क्या है कि एक मुसलमान सुन्नी कंट्री ने मुसलमान शिया कंट्रियों को मारने के लिए काफिरों के साथ हाथ मिला लिए, काफिरों का पैसा ले लिया। अब बुरा नहीं लग रहा आपको? लेना चाहिए था क्या? तो ये जो मुल्ला मुनीर को चीनियों ने कल क्यों मांगा? बोला ग्वादर का पोर्ट, एयरपोर्ट, बलूचिस्तान, मिनरल्स में ट्रांसपेरेंसी, सीपेक कब बनेगा, ये पूछा था ना कल, याद है आपको? अब अमेरिका को किस लिए चाहिए ग्वादर का पोर्ट? ईरान के लिए। अमेरिका ने 2 सिचुएशन सोची, यार जब भी ईरान को ठोकेंगे, मतलब ये मान के चलिए ये भी प्लान पहले था, वी डोंट वांट पाकिस्तान टू हेल्प देम, रादर वी वांट पाकिस्तान टू गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट ईरान, और जब हम ईरान को ठोकेंगे पाकिस्तान बीच में नहीं आना चाहिए। तो पाकिस्तान एक तो ईरान की मदद नहीं करेगा, हमें अपनी जमीन देगा, और ईरान की सारी इंफॉर्मेशन हमें लाके देगा। और ये साइड ईरान का वीक है, विच टचेस पाकिस्तान। लास्ट टाइम इजराइल ने दिखा दिया हमारे जहाज मरसाद तक जा सकते, तो इसलिए मरसाद से पाकिस्तान बहुत दूर नहीं है। तो यहां पे एक बड़ा विचित्र परिस्थिति है। ईरान को ठोकने के लिए पाकिस्तान की जमीन का यूज होगा, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस का यूज होगा, पाकिस्तान के सारे रिसोर्सेज का यूज होने वाला, और वहां गाजा में अगर मुझे ग्राइंडर मीट चाहिए वो भी पाकिस्तान से जाएगा। मैंने आपको कहा ना इस मुल्ला मुनीर के पास 6 महीने, अगर इसे 6 महीने में ट्रंप को डिलीवर करके नहीं दिए, ही विल कट हिम लूज। तो यहाँ ये एक परिस्थिति बन रही है। और खमेनी की 19-20 क्यों हुई पड़ी है? खमेनी की 19-20 इसलिए हुई है क्योंकि आज की परिस्थिति है, अगर खमेनी को ईरान की सड़कों पे छोड़ा जाए तो लोग उसको पत्थरों से मार डालेंगे, पीपल विल किल हिम विद देयर हैंड्स। ऐसी वहां परिस्थिति खराब है। खमेनी को अमेरिका ना पकड़ेगा ना इजराइल पकड़ेगा, जिस दिन मिला ठक 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 कर देगा, क्योंकि इसने अमेरिकन और इजरायली मरवाए। और एक चीज है जो इजराइल और डोनाल्ड ट्रंप की दिल पे लिखी है और जिसका बदला उनको लेना ही लेना है, चलिए एक और हिंट दे रहा हूं, लेना ही लेना है, वो क्या चीज है बता सकता है आप में से कोई? कौन सी चीज डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के मन पे लिखी है विज़-वी खमेनी, जिसका वो बदला लेके ही रहेंगे? कैन यू कुछ बता सकते हैं आप? एनीबॉडी वांट्स टू ट्रैक एंड ड्राइव? ऐसी कौन सी चीज है जो खमेनी को लेके अमेरिका और इजराइल के दिल पे, एंड दे विल 101% स्ट्राइक खमेनी फॉर दैट। भाइयों मैंने आपको भारत विचार पे ही बताया था वो चीज, एक डील हुई थी बहुत पहले, ये जनवरी 2023 की बात है, खमेनी ने एक डील की थी, याद है? एनीबॉडी वांट्स टू टेक अ गेस? अरे कुछ कमेंट तो देखो यार। अब आजकल तो आप न्यूक्लियर अक्टूबर 7, अरे यस शॉट खत्म, स्कूफिंग ऑफ इंटरनेट, नहीं आगे, अक्टूबर 7 अटैक, एब्सोल्युटली यस, बिल्कुल अक्टूबर 7, बिल्कुल अक्टूबर 7, बिल्कुल याद कीजिए। ही हैड अ कलेक्टेड अवे डील विद ओबामा, नहीं, मेडिकल फतवा, नहीं, 7 अक्टूबर, एब्सोल्युटली यस, 7 अक्टूबर 2023 में सिविल न्यूक्लियर, नहीं भाई विनोद भाई, 7 अक्टूबर, बिल्कुल 7 अक्टूबर मैसेकर जो हुआ,
जो जेनोसाइड हुआ, जो 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 तबाही हुई इसराइल में, ये प्लान लेके इस्माइल हनिया डायरेक्ट गया था मिलने खमेनी के पास। खमेनी ने कहा कि ठीक है, ये प्लान अच्छा है, 500 मिलियन या कुछ मुझे याद नहीं है, कुछ ऐसे पैसा मांगा था। खमेनी का इतना पैसा तो मेरे पास अभी है नहीं, बट हम तुम्हें कुछ उसको 50 बिलियन या 20 बिलियन पकड़ाए थे और हर महीने 10 या 20 मिलियन की किस्त यानी कि ईएमआई दिया जाएगा इजराइल में जेनोसाइड करने के लिए। इजराइल में 7 अक्टूबर करने का पैसा, फंडिंग और अप्रूवल खमेनी ने दिया। ये ना बेंजामिन नेतन्याहू बोला है, ना ये आइडिया बोला है, और ना ही ये डोनाल्ड ट्रंप पर्सनली बोला है। पर्सनली नहीं बोला डोनाल्ड ट्रंप, पर्सनल बाहर से डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहे, ही इज द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ इजराइल एंड ज्यूज, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप नहीं बोला, इसलिए खमेनी का हिसाब किताब इजराइल या अमेरिका जिसके हाथ लेगा पकड़ेंगे नहीं, सीधा ठोक देंगे। खमेनी भी जानता है। और याद कीजिए, जब इस्माइल हनिया का अंतिम समय आया, वो ईरान क्यों भागा? क्योंकि डील तो उसने ईरान के साथ की थी, पैसे ईरान ने दिया, अप्रूवल ईरान से आया। खमेनी ने, खमेनी का आई कैन प्रोटेक्ट यू, तो ईरान आ जाए। पर ये अलग बात है कि यहूदियों ने उसको ईरान में ढूंढा। दैट्स अ डिफरेंट आइडिया। ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये एक रंजिश है। और खमेनी के जाने का मतलब क्या? खमेनी के जाने का मतलब है हमास गया, हिजबुल्लाह गया, इस्लामिक जिहाद गया, फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद गया, पीएमके गया, दुनिया भर के छोटे बड़े जिहादी संगठन जिनको पैसा मिलता है खमेनी से, यानी कि ईरान से, वो सारे गए। उसके अलावा क्या जाएगा? उसके अलावा आपका एक शिया ब्लॉक निकलेगा मिडिल ईस्ट से। जैसे शिया ब्लॉक मिडिल ईस्ट से निकला, सऊदी, यूएई और कतर में वर्चस्व की लड़ाई शुरू होगी। वो इज द बिग बॉस। और जो जब इनमें वर्चस्व की लड़ाई शुरू होगी, तो फिर ये अपनी पोल पट्टियां सारी खुलेंगी, जिससे इजराइल, दुनिया और हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे मैंने आपको बताया था, इवेंचुअली वी आर गोइंग टू मूव आवर ऑयल टू मेजॉरिटी एक्सटेंट फ्रॉम सऊदीज एंड इराक टू अमेरिका। और जब ये ऑयल मूव होगा, आप सोचिए इनके पास बचेगा क्या? ऑयल है नहीं, पैसे है नहीं, $92 के नीचे सऊदी तेल बेच के दे आर ब्लीडिंग ऑन एवरी बैरल। तो कहानी ये है कि अगर उसमें भी दुनिया का सेकंड बिगेस्ट कस्टमर निकल गया, ये मोहम्मद बिन सलमान को सोचना चाहिए था पाकिस्तान से मिलिट्री डील करने से पहले। और जब सोचिए इन जिहादी संगठनों को पैसा आना बंद हो जाएगा, आधी कहानी तो वहीं खत्म हो जाएगी। पैसा बंद नहीं होगा तो आतंकवाद चलेगा कहां से? बाकी डोनाल्ड ट्रंप का लॉन्ग रन में कतर को लेके क्या प्लान है, आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट दैट। सऊदी का प्लान मेरे समझ में आ गया। यूएई को वो ज्यादा तंग नहीं करेगा जब तक यूएई अलगाववादी हो। यूएई के इजराइल के साथ अच्छे रिलेशन, शायद वो बच जाए। बट कतर में उसके एयर बेसिस है, कतर में उसके लोग हैं, कतर में सब चीजें हैं। वैसे खुमैनी ने आज भी कहा, हम जाके तुम्हारे एयरबेस में हमला कर लेंगे। मैं तो कहता हूँ खुमैनी साहब करो, काहे को रुको साहब, करो ना जाके हमला, देखो ना फिर अमेरिका क्या करता है। एक गलती, और मैंने सुना कि खमेनी को किसी बंकर वंकर में छुपा रखा था नीचे, बाहर भी नहीं जा रहा। अब सवाल ये है कि खमेनी मॉस्को पहुंचा, अभी नहीं पहुंचा, रास्ते में है या ऑलरेडी पहुंच चुका है, ये कंफर्मेशन आना बाकी है। बट ये खमेनी का जाना एक पिलर जाएगा, पिलर, सेंट्रल पिलर ऑफ दिस जिहाद रिपब्लिक विल गो। और उसके बाद आप देखेंगे ये पूरा इकोसिस्टम चरमराएगा और मिडिल ईस्ट में वॉर होगी। किसी का बाप मिडिल ईस्ट में वॉर होने से नहीं रोक सकता। मिडिल ईस्ट विल हैव वॉर्स, इसका कोई समाधान नहीं है। और ये ईरान का जो एंड गेम है, यही जाके मिडिल ईस्ट में बवाल का कारण बनेगा। ईरान गया, अभी क्या सारे सुन्नी एक साथ है, शिया को ठोकना है। जब ये शिया गए तो फिर आपस में सेटलमेंट होगा। जैसे आप बोलेंगे सुमित भाई नमूना क्या? नमूना देख लो यमन में। यमन में तो आपने देखा ना, आपस में लड़ रहे थे, वही कहानी फिर याद आएगी। ठीक है जी। अब चलते हैं अगला टॉपिक मेरा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ट्रंप की नजर किस पे?